गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस की जो श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, इसके लगभग 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। एक आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो कुछ रह गए सॉल्व करने के लिए, अभी हम केवल ऐसे समझा जाए रिलेशन की एक नींव तैयार कर रहे हैं। उस नींव को तैयार करने में ये एक नया क्वेश्चन, कल कुछ क्वेश्चन हुआ उसके आगे का 6वां क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, सीबीएसई बुक के बोर्ड की जो बुक है उसका 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लिखा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है ऑफ द रिलेशन आर। एक आर रिलेशन है डिफाइंड बाई रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स एक्स प्लस 5। ये हमारा रिलेशन रहेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढकर लाइए रिलेशन में कि फर्स्ट एलिमेंट में 5 जोड़ने पर सेकंड एलिमेंट मिले, और जो x लेना है वो इस सेट से लेना है। यानी x जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है इस सेट का एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट में 5 ऐड करने पर मिलेगा। तो हम तैयार करते हैं रिलेशन कल की तरह, जैसे पिछले लेक्चर में किया, विद इन लाइन कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट x लेना है जो कि इस सेट से। तो सबसे पहले मान लीजिए 0 ले लिया। अगर 0 लिया तो सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि x प्लस 5 प्रीवियस एलिमेंट से 5 ज्यादा, इस एलिमेंट से 5 ज्यादा कर दो, 5 हो गया खुद। अब आपने कहा अगर 1 ले लेते तो 1 में 5 ऐड करो, 6 हो गया। अगर 2 ले लेते यहां से तो 2 में 5 ऐड करो, 7 हो गया। 3 ले लेते तो 8 हो जाता, 4 ले लेते तो 4 और 5 9 हो जाता, और खुद 5 को लेते तो 10 हो जाता। ये हमें रिलेशन मिलकर तैयार हुआ। देखिए एक लाइन में कंप्लीट हो गया। रिलेशन जब भी इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इन द सेंस जब भी रिलेशन के एलिमेंट एक डेफिनेशन से बंधे होते हैं, एक परिभाषा से बंधे रहते हैं, तब उस फॉर्म को बोला जाता था सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेशन ये भी है और रिलेशन ये भी है, अंतर बस इतना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में थे, ये रोस्टर फॉर्म में है। और रोस्टर फॉर्म कहती भी यही है, सारे एलिमेंट अलग अलग दिखने चाहिए। वो अलग बात है कि रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहते हैं। फिलहाल रिलेशन लिखना था, डिटरमाइन करना था डोमेन और रेंज को, तो पहले तो हमने रोस्टर फॉर्म में इसका रिलेशन को लिख लिया। अब डोमेन बताइए क्या होता है। डोमेन की डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी गई। डोमेन का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका कलेक्शन करना है मैं फर्स्ट एलिमेंट का। द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। बताओ 0 है फर्स्ट एलिमेंट, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है और यहां 5 है। This set is called the domain of the relation. अब अगली बात आई, एक रेंज पूछा है, डोमेन एंड रेंज दोनों, तो रेंज भी बताओ। रेंज के लिए क्या होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट था वो डोमेन हो गया था, लेकिन इसी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा, वही रेंज कहलाएगा। सेकंड एलिमेंट को उठा दीजिए, कौन है, 5 6 7 8 9 एंड 10। 5 6 7 8 कोई छूटा तो नहीं, कोई नहीं छूटा। दिस सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमने बड़े आराम से क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म से इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लाए, और जैसे रोस्टर फॉर्म में मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को तो डोमेन कह दिया और सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कह दिया। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार आप देख रहे हैं। रिलेशन में डोमेन ढूंढना, रेंज ढूंढना बहुत आसान लगने लगा होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं रिलेशन फंक्शन का ही, डोमेन और रेंज से रिलेटेड रहेगा, रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड रहेगा। इसी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन आर कलेक्शन ऑफ ऑल x एंड x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। मतलब एक ऐसा रिलेशन हमें तैयार करना है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर जितने रहते हैं, उन सब का कलेक्शन तो x है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और सेकंड एलिमेंट का मतलब क्या है, उसी फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब कर देना है। तो आप आसानी से सोचकर सबसे पहले ये बताइए मुझे कि प्राइम नंबर क्या होंगे। प्राइम नंबर लेस देन 10, सबसे पहले यही ढूंढिए।
प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या मिलेंगे? 2 होता है प्राइम नंबर, उसके अगला 3 होता है, उसके अगला 5 होता है, फिर एक 7 होता है, फिर ना 8 है ना 9 है ना 10, और 10 से छोटा ही रहना है, 11 आगे नहीं जाना। ये 4 एलिमेंट हमें ऐसे मिले जो 4 के 4 प्राइम नंबर हैं और 10 से छोटे हैं। अब ये सब x का काम करेंगे क्योंकि यही बोला गया है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ऐसे भी कहा भी जा सकता है कि सेट को चाहो तो एक नाम दे सकते हो, मान लीजिए इसको ये सेट का नाम दे दिया और a कह दिया। अब इस a पर एक रिलेशन हमें फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है? a पर नहीं, a से रिलेशन फाइंड करना है। इस परिभाषा को पूरा करे, ढूंढिए r फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से, और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इसी सेट से, इसका क्यूब कर दीजिए 27 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इसी सेट से 5 का क्यूब कर दीजिए 125। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 7 का क्यूब कर दीजिए, कितना हुआ? क्या हुआ? 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 27, 5 का हो गया 149, अब 7 का बताइए 329। एक बार चेक कर लीजिए, 49 7 नम 63 हासिल 6 7 चौक 28 और 3 31 313, जो भी है क्यूब कर लीजिए। जनरली याद बना रहता है लेकिन कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो ये बना आपका फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब, सेकंड एलिमेंट यहां से उठाया उसका क्यूब, थर्ड एलिमेंट भी यहीं से उठाया उसका क्यूब, और फोर्थ एलिमेंट भी हमने उसी सेट से लिया और उसका फिर क्यूब कर दिया। चलिए, मुझे लग रहा है ये अभी कुछ गड़बड़ है। 49 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 नम 63 हासिल 6 7 चौक 28 और 6 34 343, ठीक। अब हमने देख लिया कि जो तैयार किया हमने रिलेशन, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड फर्स्ट, ये पूरा तैयार कर लिया। अब डेफिनेशन क्या कहती थी क्वेश्चन की? राइट द रिलेशन आर, इस प्रकार से रिलेशन ढूंढ लीजिए, और लास्ट में लिखा है इन रोस्टर फॉर्म। केवल रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन तैयार करना था, जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था। देखिए कितना आसान था 7 का क्यूब 343 रटा पड़ा रहता है, कभी कभी उतरा। तो यहां मैं बता रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, फोर्थ का क्यूब, वो 4 ही एलिमेंट थे। अगर यहां एक आध और होता तो उसका भी क्यूब लगा के एक पेयर और बनाते। फिलहाल अगर इसी सेट में पूछा जाता फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, तो बड़े आसानी से ढूंढ पाते। डोमेन क्या ढूंढ पाते? डोमेन में हम कह देते फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 2 3 5 और 7, यही कलेक्शन कहलाएगा डोमेन। और रेंज में कहा जाता सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। सेकंड कौन है? 8 है, 27 है, 125 है और 343 है। ये आपका जो कलेक्शन बन के तैयार हुआ यही कहलाएगा रेंज। अब तो आसान लगने लगा होगा, डोमेन ढूंढना, रेंज ढूंढना, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हटाने के बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं रिलेशन फंक्शन का ही। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी श्रृंखला में आगे, और ये भी डोमेन रेंज से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी नई चीज है। लेट ए इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ x y z, b इज इक्वल टू 1 and 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब की बार हमसे पूछा गया कि a से लेकर b तक कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। मतलब मान लीजिए ये a है जिसमें x y और z हैं, और ये b है जिसमें 1 और 2 हैं। अब यहां से यहां तक कितने रिलेशन पॉसिबल हैं ये पता करना है। इसके लिए आपको बेसिक में जाना होगा। सबसे पहले ये पता करना होगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी। रिलेशन की डेफिनेशन थी जो a क्रॉस b बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का बनता है, उसके जितने नंबर ऑफ सबसेट रहते हैं उतने नंबर ऑफ रिलेशन एक सेट ए से दूसरे सेट बी तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यह पता करें कि इस सेट से इस सेट तक, मान लो ये ए है और इस सेट का नाम बी है, तो इस ए सेट से बी सेट तक जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। चलिए करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए ए क्रॉस बी। हालांकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आपको याद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कितने एलिमेंट हैं ए में? 1 2 3। बी में कितने हैं? 1 and 2।
टोटल 6 एलिमेंट हमको मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। और जो रिलेशन होता है वो आपने सबसे पहले पढ़ा, जिस दिन रिलेशन शुरुआत की उस दिन बताया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, अब जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन हो जाएंगे। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें 6 एलिमेंट रहते हो, उसके लिए भी आपको मालूम था। क्या मालूम था कि अगर एक सेट में n एलिमेंट रहते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो यहां a क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n, और n का काम कौन कर रहा है? 6। दैट मीन्स 2 की पावर 6 सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। और जब 2 की पावर 6 सबसेट होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन भी यही होगा, जितने सबसेट ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट से। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन रह सकते हैं? जितने नंबर ऑफ सबसेट थे किसके? ए क्रॉस बी के। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने थे? 2 की पावर 6। ये आपका हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 मतलब 64 रिलेशन इस सेट से इस सेट तक बन सकते हैं। 64 रिलेशन बन सकते हैं। देखिए देखने में बड़ा छोटा सा सेट लग रहा है, 64 रिलेशन कैसे बन सकते हैं? एवरी रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर छांटिए। हो सकता है आप x के साथ 1 ले लें, एक रिलेशन, x के साथ 2 ले लें, दूसरा रिलेशन, y के साथ 1 ले लें, तीसरा रिलेशन, x के साथ 1 और y के साथ 2 ले लें, ये एक अगला रिलेशन, यहां से x y z तीनों ले लें, वहां x 1 2 दोनों ले लें, अगला रिलेशन। यानी यहां से कितने लें, वहां से कितने लें, इन सब का जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसी को कहा गया। या फिर ऐसे कह लीजिए ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे एक सेट से दूसरे सेट्स के लिए। एक हल्की सी चीज रिवाइज करा दूं, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, 64 आना है रिलेशन। एक चीज रिवाइज करा दूं कि ए से बी तक जो ए क्रॉस बी है ये कैसे निकाला गया होगा? ए क्रॉस बी, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ए क्रॉस बी आपको बता दे रहा हूं कि इसकी जरूरत पड़ती है तो कैसे निकालते रहे हैं। एक्स वाई जेड 1 2, तो एक्स वाई इसकी डेफिनेशन ही यही थी, ए बी का पेयर लाइए सच दैट ए बिलोंग्स करता हो ए में और बी बिलोंग्स करता हो बी में। ये डेफिनेशन थी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो यहां से उठा लो, एक्स के साथ 1 ले लो, फिर एक्स के साथ 2 ले लो, फिर y के साथ 1 ले लो, फिर y के साथ 2 ले लो, फिर ऐसे ही z के साथ 1 ले लो, फिर z के साथ 2 ले दो। इन सब का कलेक्शन ही ए क्रॉस बी कहलाता है। और मैंने अभी कहा भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 आ रहे थे, गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट मिले, यानी 6 एलिमेंट मिले। हालांकि मैंने वहां डायरेक्ट कर लिया था, इसको मुझे याद लगा कि थोड़ा कर देना चाहिए। ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में फाइंड किए, फिर ए क्रॉस बी के एलिमेंट में जितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट उतने ही रिलेशन एक सेट ए से दूसरे सेट बी तक। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसके बाद कुछ बेसिक करेंगे, हो गया।